प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज की जो गवाही है वो बहुत ही पावरफुल गवाही है। और किस तरीके से एक अभी पास्टर है वे, लेकिन पास्टर निर्मला जी, लेकिन कुछ सालों पहले उनकी अवस्था बहुत ही ख़राब थी। और किस तरीके से वो रास्तों पे वो कांच होता ना, कांच जब उनको भूख लगती तो वो कांच को पीस के कांच खाया करती थी। मेरे प्रियो, ऐसे अवस्था से परमेश्वर ने उनको उठाया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबको जय मसीह की। और मैं आज कुछ बोलना चाहूँगी। और मेरे जीवन की जो भी घटनाएं हुई है, मेरी ये रेली गवाही है। और मैं आज आप सब लोगों को मैं अपनी गवाही बताना चाहूँगी। मेरी गवाही ऐसी है, जब मैं यीशु को नहीं जानती थी उस समय मैं बहुत बीमार रहती थी, बहुत तकलीफ़ में रहती थी, निराशा उदासी में मैं हमेशा यही जीवन जीती थी। हालांकि मेरे बचपन से डैडी को तो मुझे कभी पता ही नहीं चला मेरा डैडी कैसा था, कौन थे, मैं उनकी शक्ल तक नहीं देखी थी। पर मेरा जो मम्मी था, तो मम्मी को मैंने 16 साल की उम्र तक मम्मी को देखा। इसके बाद मम्मी एक्सपायर हो गई। उसके बाद मेरे अपनों ने मुझे ध्यान ही नहीं दिया। और फिर इसके बाद मैं बहुत दर दर की ठोकरें खाई। मैं जहाँ भी जाती थी, कोई बाबा के पास, कोई वैद्य के पास, तो एक ही बताते थे मुझे कि तुमको कोई फलाने ने कुछ कर दिया है और तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको 10,000 देना पड़ेगा, तो तुमको उसके बाद फिर तुम ठीक हो जाओगे। ऐसे कर कर के मैंने कई बाबा लोग के पास खर्चा किया। कोई बोलता था ये मन्नत करके देखो, कोई बोलता था तुम ये मूर्ति को मानो, कोई बोलता था तुम वो भगवान को मानो। मैं बहुत लवलीन थी मूर्ति पूजा करने में, पूजा पाठ करने, ये भगवान वो भगवान। ऐसे करते करते डॉक्टर ने मेरा इलाज किया, बाबा लोग ने भी, मगर कुछ उस बीमारी का क्या मतलब, उसके पीछे क्या बीमारी है कि कोई दुष्ट शक्ति घेरा है, इसका कोई पता ही नहीं चलता था। कभी तो कांच उठा के खाती थी, कोई भी क्वार्टर है, बॉटल है, कुछ भी जो मिलता था उसको तोड़ती थी, कांच को मैं खाती थी। कभी मट्टी खाती थी, कभी फतरे खाती थी, कभी उल्टी करती थी, उल्टी चाटती थी। कि मेरे पीछे किसी का हाथ नहीं था, परिवार होते हुए सब ने मुझे त्याग दिया था। ऐसे करते करते मेरा जीवन बहुत साल ऐसे ही चलते रह गए। मेरी शादी के बाद मेरी और भी हालत ख़राब होती गई। मम्मी तो थी नहीं और बहनें थी, तो और बहनों ने तो मुझे कभी मेरा विवाह क्या है, मेरी ज़िंदगी में क्या दुख है, सुख है, कभी उन्होंने मुझे एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। ऐसे हालातों में मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ। कभी खाना नहीं मिलता था तो मैं चली जाती थी, कहीं शादी देखती, कहीं शादी होती है तो वहाँ जाती थी। मैं वहाँ खाने को नहीं रहता था, वो हॉल के बाहर बैठी रहती थी, सोचती थी यहाँ पर कभी जल्दी शादी ख़त्म हो जाएगा तो शायद मुझे कुछ खाना मिल जाएगा। ऐसे करके रात को कभी कभी 12 बजे 1 बजे हॉल के लोग बाहर निकलते, पूरा हॉल ख़त्म होने तक मैं वहीं बैठी रहती थी। और जो लोग खाना खाते थे हॉल के पीछे बाजू में बार बार देखती थी, जाकर देखती थी। और कभी कभार खाने का जो बचा कुचा खाना फेंकते थे, वहाँ कुत्ते खाते थे। मेरे पीछे एक बहन थी, एक भाई था, जाती थी वहाँ पर। कभी रात को 1 बज जाता था, मुझे अपने भी परवाह नहीं होती थी। शायद मेरी 17-18 साल की उम्र है, शायद मुझे कोई छेड़ेगा, मैं उसकी परवाह नहीं करती थी। या कोई मुझे सॉरी का इल्ज़ाम देगा, सोचती थी मेरी माँ भूखी होगी, मेरा भाई भूखा होगा, या मेरी बहन भूखी होगी। माँ तो थी ही नहीं, पर मैं सोचती थी मेरा कोई तो अपना है, वो भूखा होगा। जब मैं वो जुटन खाने को जब उठाती थी तो रोती थी मैं कि ऐसा कौन सा मैंने पाप कर दिया। इतनी उपवास, इतनी पूजा, इतनी मेरी श्रद्धा थी क्या एक के पीछे एक दुख देखने के लिए कभी कभी मैं सुसाइड करने के लिए सोचती थी। कभी कभी सोचती है ज़िंदगी किस काम की है, जो ऐसा जीवन, ऐसा समय है जो कुत्तों के साथ भी खाना पड़ता था। कभी कभी ऐसे करते करते दुख उठाते उठाते आदत पड़ गई थी कहीं भी खाने की, कहीं भी मांगने की। इसके बाद हालात इतने पूरे आ गए, इससे
मेरा देह हमेशा तकलीफ़ों में रहता था, कोई मेरे पास नहीं आता था। मेरी हालत दिन पर दिन खराब हो गई। मेरे विवाह के बाद मेरा पति ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल मेरे साथ रहा। 3 साल के बाद वो बीमार थे, उनको पैदाइश से ही फेफड़े की बीमारी थी। मेरा एक बच्चा पेट में, दूसरा बच्चा मेरे गोद में था। उसी समय मेरा पति भी चल बसा। मेरी बेटी जैसे ही 3 साढ़े 3 साल की होती गई, मुझे बच्चे की भी होश नहीं रहती थी। मैं सोचा मैं तो मर जाऊंगी, पर मेरी बेटी का क्या होगा। मेरे पीछे 2 बेटी। फिर मैं अपनी बेटी को एक सिस्टर के पास लेके गई। मुझे पता था यीशु को ये मानती है, ये मेरी बेटी को ये रास्ता दिखाए। शायद मैं मर जाऊँ, उसका मुझे गम नहीं है, पर मुझे भरोसा था कोई तो ईश्वर है। शायद मेरे मरने के बाद मेरा कोई रास्ता उस बहन के ज़रिए मुझे ज़रिया मिलेगा। मैं जब उनके पास गई तो उन्होंने मुझे यीशु के बारे में बताया। यीशु के बारे में बताने के बावजूद दुष्ट मेरे अंदर ऐसा भयंकर था। एक आँख से, लेफ्ट आँख से तो दिखता नहीं था, लेफ्ट आँखों से मुझे बिल्कुल दिखता नहीं था। मेरी आँखों की रोशनी कमज़ोर हो गई थी। मैं वैसे ही अपनी बेटी को लेके चल नहीं पाती थी। वैसे ही मैंने, वो सिस्टर ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे गांव में एक, वहाँ पर यीशु को मानते हैं और वहाँ पर स्कूल भी है, आप वहाँ जाइए। उन्होंने मुझे एक चिट्ठी दिया। उस चिट्ठी पे जाकर मैंने अपनी बेटी के लिए वहाँ पर उनके पास रिक्वेस्ट किया। मैं 2 दिन की सफ़र में उस गांव गई तो मैंने उनको बता दिया मेरे सिवा मेरी बेटी लोग कोई नहीं है। मर जाऊंगी तो ये बेटी आपकी है, जिंदी रहूंगी तो मेरी है। ईश्वर जैसा भी इनको संभाल। में अपनी बेटी को वहाँ स्कूल में छोड़ दिया और वहाँ से मैं निकल आई। इसके बाद मेरी हालत बहुत सीरियस हो गई, बहुत सीरियस हो गई। ऐसी सीरियस हो गई कि मुझे कोई हॉस्पिटल लेने जाने वाला भी नहीं था कि मुझे कोई लेके जा सके। ये महीने का समय था, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वहाँ आखिरी समय बहुत धूप होता है। मई के महीने में मेरे पैर उठने नहीं देते, चलने नहीं देते। मैं ऐसे एक लंगड़े की तरह रोड पे ऐसे घसर घसर के मेरे घर से करीब आधा घंटे का बस स्टैंड है, ऑटो रिक्शा खड़ी होती है, ऐसे मैं घसरते घसरते गई। वहाँ ऑटो वाले को हाथ जोड़ा कि हमको सेंट्रल हॉस्पिटल छोड़ दो करके। वहाँ ऑटो वाले के अंदर दहाया और हमको सेंट्रल हॉस्पिटल के बाहर, सरकारी हॉस्पिटल के बाहर छोड़ा। और वहाँ पर मैं जाते जाते गिर गई। मैं, मेरे पास में कोई भी नहीं था। उन लोगों ने, जो लोग केस पेपर निकालते हैं, उन्होंने मुझे देखा, ये गिरी पड़ी, दौड़ के आए। मैं ये सारी बातें आपको किस तरह से पता, मैं नहीं जानती थी मेरे साथ क्या हुआ। मुझे जब उठाया उन्होंने और ट्रेली पे डाल के ऊपर ले करके दूसरे तीसरे माले पर, वहाँ सब जले हुए वार्ड थे। कोई 40%, कोई 50%, कोई 60%, कोई 70%, इतने जले हुए वार्ड के अंदर मुझे वहाँ पर डाल दिया। वहाँ पर डाल दिया तो मैं नहीं जानती मैं कितने समय के बाद होश में आई। कितना समय मैं वहाँ पर पड़ी थी, मुझे सब कुछ नहीं मालूम था। हाँ, मेरे कान खुले थे, मेरे दोनों कान आवाज़ सुन सकते थे। मेरा शरीर तो मर गया था, आधा मरा पड़ा था। डॉक्टर आते थे, मुझे बोलते थे पेशेंट ने कुछ खाया है, इस पेशेंट ने कभी मैं कुछ वाटर वगैरह उसको दिया है। मेरी फाइल देखते तो उसमें केवल वाटर ही लिखा होता। मेरी फाइल को चेक करते तो इसमें केवल उन्होंने चम्मच से मुझे 2 चम्मच पानी पिलाया करके। सिस्टर लोग मेरी खैर दिखाते, उनको मेरे बारे में डॉक्टर लोग पूछते तो वो उनको मेरे बारे में बताते थे कि पेशेंट ने सुबह से 2 चम्मच केवल वाटर ही लिया है।
केवल मैं ऐसे करते करते हॉस्पिटल में मैं 2 महीना 1.5 महीना वहीं पड़ी थी। एक दिन ऐसा समय था कि कोई बहन आई उस वार्ड में, और वो बहन बहुत जली हुई थी। उनकी पड़ोसन कोई थी बहन, वो यीशु को मानती थी, और जो जल गई थी वो यीशु को नहीं मानती थी। और वो जो यीशु को मानती थी वो बहन ने उनको यीशु के बारे में सब समाचार दिया। बहन, आप इतनी चिल्ला रही हो, ये परमेश्वर का मंदिर है, क्यों ऐसा किया आपने? खैर, जो हो गया सो हो गया। अब आप यीशु मसीह को याद करो। यीशु बहुत महान है, वो बहुत दयालु है, वो आप पर दया करेगा, आप पर उसकी कृपा दृष्टि लगी है। बहन, मैं आपको प्रे का तेल देती हूँ, आपके रिलेटिव को बताइए, लगाएंगे वो आपको। वो बहन जैसे यीशु के बारे में उनको प्रचार कर रही थी, कुछ देर तक वो आवाज़ मेरे कानों तक जा रही थी, और मैं रोती, मेरे केवल आँखों से आंसू निकलते थे, केवल मैं रोती रही। और मैं नहीं जानती कि मुझे कब नींद आ गई, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। मेरे नींद आने के बाद एक समय इतना भयंकर वो दिन था मेरे लिए कि डॉक्टर बोला केवल 8 दिन के लिए ही जिंदी रह सकती है, 8 दिन के बाद ये पेशेंट नहीं रहेगा, नो गारंटी है करके इसकी। ऐसे हालात मेरे पास, एक लावारिस की तरह थी मैं। मेरे अपनों ने तो बहुत थे, पर किसी ने मेरा सहारा ना बना, जिन पर मैं गर्व करती थी, मेरी बहनें थी, भाई थे, किसी ने भी मुझे अपने पास एक बार भी कोई मुझे देखने नहीं आया। हाँ, मेरी बेटी है, कहाँ मैं हूँ, बस केवल एक मुर्दे की तरह पड़ी हुई थी मैं वहाँ वार्ड में। वो बहन जैसे यीशु का प्रचार करने लगी, उस घड़ी में रोते रह गई, मेरी आत्मा मुझे कोसते रह गई। मैं कोसते रह गई कि मैंने कौन सा पाप किया है, क्यों मुझे सज़ा मिली। अगर मैंने गुनाह किया है, पाप किया है, तो अगर वो ईश्वर है, यीशु भगवान है, यीशु परमेश्वर है, तो मुझे मार डाले। मैं मरना चाहती हूँ, मैं जीना नहीं चाहती। ऐसे करके मैं रोने लगी, फुट के रोने लगी। मेरी ज़बान सड़ गई थी, मेरी ज़बान में होल गिर गए थे। ऐसा लगता था मेरे गले का ज़बान जहाँ तक जॉइंट है वहाँ तक पूरे सड़ कर कीड़े गिर जाएंगे, इतने सड़ गया था मेरा मुंह। कोई नर्स तक मेरे पास खड़ी नहीं रहती थी। मैं नहीं जानती कब मुझे रोते रोते नींद आ गई, और कब मुझे नींद लग गई। और मैं नींद में ऐसे ज़िंदगी में भी बचपन से लेके आज तक भी मैंने ऐसी रोशनी नहीं देखी, ना कभी ऐसा चमत्कार देखा। मैं क्या देखती हूँ, सपना मुझे इतना तेज़ी से जो सपना गिरा कि उस सब ख्वाबों में मैं बहुत तेज़ से मुझे ख्वाब गिरा। इतना बिजली के समान उजाला है, रोशनी है, इतना तेज रोशनी है कि मैंने कभी देखा नहीं और कभी भी नहीं देखा। ऐसी रोशनी मेरे शरीर पे आई तेजी से। वहाँ में मैं देखती हूँ उस रोशनी में पूरे वाइट गाउन पे बहुत सफ़ेद है। ऐसे सफ़ेद रोशनी कभी भी आज तक मैं नहीं देखी, ना कभी देखा था मैं। उस रोशनी से लंबा चौड़ा, उस रोशनी में ऐसा लगता है कि उस जोले में पूरा गाउन में बहुत, उसके चेहरे पे इतनी तेज प्रकाश है, इतना तेज रोशनी, इतनी तेज रोशनी है कि केवल वो मुझे सफ़ेद गाउन दिखाई दे रहा है, उनके पैर दिखाई दे रहे, हाथ दिखाई दे रहे, पर उनके चेहरे पे सूरज से भी तेज रोशनी दिखाई दे रही। उनके चेहरे पे ना उनके कान, ना उनका मुंह दिखाई दे रहा है मुझे, बस रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही। उनके पूरे सफ़ेद गाउन है
और ऐसा प्रकाश मैं देख रही हूँ, उसमें से मुझे एक आवाज़ आती है, ऐसी भयंकर आवाज़ मुझे आती है, इतना ऐसा आवाज़ मुझे मैंने पहली बार सुना है। हे मेरी बेटी, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ करके मुझे ऐसे 2 बार आवाज़ आई। तीसरी बार में वो आवाज़ चले गई और जैसे मेरे ऊपर वो रोशनी आई थी, उसी रोशनी के जरिए कुछ समय के बाद मैं ऐसे उठी। मैं एकदम जैसे लगता था मेरी आत्मा जिंदी है, मेरा शरीर मर चुका था, मेरा शरीर आत्मा एक हो गया। और जैसे जोर से चिल्लाकर उठी, मैं बेड पे उठी तो मेरे चारों ओर पेशेंट लोग थे और मैं चिल्लाने लगी, देखने लगी। कोई 50%, 40%, कोई 100%, कितने टका जले थे मैं नहीं जानती, पर आखिरी जो ज़्यादा जल गए हैं उनको चारों तरफ से जाली लगाए। उस वार्ड में ऐसे लोग थे कि वो ज़्यादा जले हुए थे। और मैं चिल्लाने लगी, देखने लगी, मैं कहाँ आ गई, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ मैं। आस पास के सारे लोग मुझे देखने लगे, नर्स लोग दौड़ के आई, क्या हुआ क्या हुआ। जब देखा तब तेजी तेजी से रोने लगी, मेरे बच्चे कहाँ हैं करके, मैं कहाँ हूँ करके। और मैं यीशु यीशु करके रोने लगी कि वो यीशु ही था, इतना प्यार करता है यीशु, वो यीशु ही था। मैं अपने आप को चेक करने लगी, अपने शरीर को देखने लगी, चारों ओर देखने लगी। बहुत भयंकर मेरे जीवन में दुख भरी कहानी थी, पर यीशु मेरे जीवन में आया, यीशु ने मुझे अपने गले लगाया। मैंने बहुत बार यीशु का इनकार किया, मैं बहुत बार प्रभु के लोगों को लड़ती थी। और धर्म के नाम पर ये लोग क्रिश्चियन बनाते हैं, समाज बदलते हैं, इनका ये पेशा है, इनका ये धंधा है। वो अपने आप को नहीं बचाया, वो हमको क्या बचाएगा। बहुत ऐसे घटिया लैंग्वेज में बोलती थी, और प्रभु ने मुझे बहुत प्यार दिया। अपने माँ बाप नहीं दे सके, पैदाइश माँ बाप ने भी मुझे ऐसा प्यार नहीं दिया। ऐसा प्यार यीशु ने गहरा मुझसे किया। आज 25 साल या 20 साल हो गए मुझे प्रभु में। यीशु का वचन मेरे हृदय में आया कि मैं अनाथों और बेसहारों का सहारा हूँ, मैं लावारिसों का वारिस हूँ। जैसे जैसे यीशु के नाम लेते गई, वैसे वैसे मेरा शरीर ठीक होता गया, मेरा शरीर ठीक होता गया। आज मुझे 20 साल हो गया प्रभु में। यीशु जैसा कोई नहीं प्रेम कर सकता, जो यीशु ने किया वो कोई नहीं कर सकता। उसके महान नाम को मैं धन्यवाद देती मेरे भाई और बहनों। यीशु धर्म नहीं बदलता, यीशु जिंदगी बदल देता। आप लोग विश्वास कीजिए, जब दुख आता है सब कुछ छोड़ देते हैं, और जब यीशु आता है सब कुछ मिल जाता है। मेरी गवाही यही है, आप सब परमेश्वर पर विश्वास करो, यीशु आपको आशीष करेगा, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग यीशु मसीह देता जाए। मेरे जीवन में आज ब्लेसिंग की तरह जी रही हूँ, और मैं एक छोटे से गांव में यीशु मसीह की सेवा करती हूँ। 70-80 लोग आते आते भी हज़ारों लोग आने लगे। आज मैं प्रभु की एक सेवक हूँ और मैं सेवा करती हूँ। और आप भी परमेश्वर की ओर मुड़ जाइए, क्योंकि उसने कहा है अंत का समय निकट है। अपने मनों को फिरा लो, आप अपने मनों को फिरा कर परमेश्वर को अपने जीवन का राजा बना लो। बस यही कहूँगी। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। जय मसीह की।
मेरे प्रियो, ये इस गवाही का पार्ट 1 है, यानी भाग 1 है। इस गवाही का मैं आंटी से और भी पूछूंगा, और आंटी ने वैसे मुझे बताया गवाही बहुत लंबी थी तो उन्होंने जल्दी से शॉर्ट में बता दिया। और इस गवाही का पार्ट 2 भी आएगा, जहां आंटी बताएंगी कि जब उनको बहुत भूख लगती थी वो किस तरीके से, जहाँ पर लोगों को जलाया जाता था, वो वहाँ जाके बैठती थी आंटी जी। और वहाँ पर वे क्या करती थी, जो कुछ पार्ट्स जले हुए लोगों के पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स मेरे प्रियो, वैसे बॉडी पार्ट्स भी उन्होंने शायद खाए हैं, वैसे मैंने सुना, आज फ़ोन में बात किया था, मेरी गलत फहमी भी हो सकती है। इसके ऊपर आंटी का ये जो गवाही है इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो ज़रूर बने रहिएगा इस चैनल पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। सॉरी आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट कर दिया, अब नहीं करूँगा।